जेफरी एप्स्टीन 10 अगस्त 2019 को मर चुका है। लेकिन सवाल ये है कि आज क्यों पूरी दुनिया एप्स्टीन फाइल्स पर बात कर रही है और क्या एप्स्टीन फाइल्स में इमरान खान का नाम भी शामिल है? भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी से लेकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तक, बिल गेट्स, यहाँ तक कि इमरान खान, किसका नाम नहीं आया है एप्स्टीन फाइल्स में? और क्या नरेंद्र मोदी, इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप और बाकी दुनिया के बड़े बड़े बिलियनियर्स का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है? क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं, ये दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के नाम और उनके डार्केस्ट सीक्रेट्स का रिकॉर्ड है। और जिन लोगों को पता नहीं है कि एप्स्टीन फाइल्स क्या है, तो इस वीडियो में आप सब जान जाओगे। जेफरी एप्स्टीन का सबसे खौफनाक राज एक प्राइवेट आइलैंड था कैरिबियन के यूएस वर्जिन आइलैंड्स में एक जगह, जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स, और दुनिया उसे सिन आइलैंड के नाम से जानती थी। ये आइलैंड एक लग्जरी पैराडाइज जैसा दिखाई देता था। हेलीपैड, विलास, स्विमिंग पूल्स और अंडरग्राउंड टनल्स भी थे। एप्स्टीन यहाँ अंडर एज गर्ल्स को मॉडलिंग जॉब्स और मसाज वर्क का झूठा सपना दिखाकर बुलाता था। कभी कैश ऑफर करता, कभी गिफ्ट्स और कभी इन्फ्लुएंस का प्रॉमिस करता। और एप्स्टीन की पार्टनर गिस्लेन मैक्सवेल का रोल भी यही था। गिस्लेन मैक्सवेल स्कूल्स और पुअर एरियाज के आसपास जाकर यंग गर्ल्स को जॉब्स का लालच देकर उनको ट्रैप करती और उनको एप्स्टीन के नेटवर्क तक लाना उसका काम था। जब गर्ल्स आइलैंड पर पहुंचती तो वहां सिक्योरिटी टाइट होती, हर मूवमेंट कंट्रोल्ड होती, और जो चीज सबसे ज्यादा डेंजरस थी वो थी हिडन कैमरास। एप्स्टीन ने अपने मैंशन और आइलैंड को एक रिकॉर्डिंग मशीन बना दिया था। रिपोर्ट्स और टेस्टिमोनीज के मुताबिक यहाँ डिनर और मीटिंग्स के लिए दुनिया के पावरफुल लोग आते रहे। पॉलिटिशियंस, प्राइम मिनिस्टर्स, बिलियनियर्स, रॉयल्स और ग्लोबल एलीट लोग। विक्टिम मारिया फार्मर ने कहा कि मैंशन में एक मीडिया रूम था जहां एक पूरी वॉल पर मॉनिटर्स लगे हुए थे और हर मॉनिटर पर हिडन कैमरास का लाइव फीड चल रहा होता था। बेडरूम्स, बाथरूम्स, कॉरिडोर्स, हर जगह कैमरास। और कहा जाता है कि यही रिकॉर्डिंग्स एप्स्टीन की असली करेंसी थी। कुछ लोगों का कहना है कि यही एप्स्टीन का असली बिजनेस था, पावरफुल लोगों को गलत काम करते हुए रिकॉर्ड करना, सीक्रेटली उनके वीडियोस बनाना और फिर उन सीडीज का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल करना। एप्स्टीन के पास पैसा बहुत था, प्राइवेट आइलैंड भी था, पर उसकी असली पावर थी ब्लैकमेल। और अब जब फाइल्स रिलीज हुई हैं, तो पता चल रहा है कि कितने लोग झूठ बोल रहे थे। सालों तक सेलिब्रिटीज कहते रहे, I never went to the island. I have nothing to do with Epstein. I never went to the island. I have nothing to do with Epstein. I never went to the island. I have nothing to do with Epstein. लेकिन जब 30 जनवरी 2026 को न्यू फाइल्स रिलीज हुई तो उसमें बहुत बड़े बड़े बिलियनियर्स, प्रेसिडेंट्स और प्रिंसेस के नाम शामिल थे। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके नाम इस बार एप्स्टीन फाइल्स में मिले हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप का। ट्रंप का नाम 4500 प्लस डॉक्यूमेंट्स में आया है। ट्रंप और एप्स्टीन की फ्रेंडशिप 1990s में शुरू हुई थी और दोनों न्यूयॉर्क के एलीट पार्टीज में साथ नजर आते थे। 1992 में एक वीडियो में ट्रंप और एप्स्टीन दोनों चीयर लीडर्स के साथ पार्टी कर रहे हैं, पर 2019 के बाद ट्रंप ने डिस्टेंस बनाया और कहा कि वो 2004 और 2005 में ही एप्स्टीन से दूर हो गए थे। नए डॉक्यूमेंट्स में FBI को मल्टीपल टिप्स मिली थी, जिसमें 6 अगस्त 2005 की एक ईमेल में क्लेम था कि 35 साल पहले ट्रंप ने एक 13-14 साल की लड़की को मोलेस्ट किया था न्यू जर्सी में। और 13 जनवरी 2021 को एक औरत ने FBI को कांटेक्ट किया और कहा कि ट्रंप एक्टिवली गर्ल्स रिक्रूट कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो ऐसा खुद के लिए कर रहा था या एप्स्टीन के लिए। बट व्हाइट हाउस ने इन एलिगेशंस को फेक एंड सेंसेशनलिस्ट बताया है, जो 2020 इलेक्शन से ठीक पहले लगाए गए थे। पर सवाल अभी भी है कि अगर ट्रंप इनोसेंट है तो एप्स्टीन फाइल्स के 60% डॉक्यूमेंट्स रिलीज्ड है, बाकी 40% डॉक्यूमेंट्स क्यों रिलीज नहीं हो रहे? क्योंकि याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ट्रंप गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अब बात करते हैं टेक बिलियनियर इलॉन मस्क की। जून 2025 में जब इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पब्लिक फाइट चल रही थी, तो मस्क ने ट्वीट किया, टाइम टू ड्रॉप द रियली बिग बॉम्ब, और कहा कि ट्रंप के नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, इसलिए वो रिलीज नहीं करना चाहता। Trump's name is in the Epstein files. That's why he doesn't want to release them. पर जब जनवरी 2026 में न्यू फाइल्स रिलीज हुई तो खुद इलॉन मस्क का नाम इन फाइल्स में था। 2012 से 2013 के बीच 16 ईमेल्स एक्सचेंज हुई इलॉन और एप्स्टीन के बीच। नवंबर 2012 में इलॉन लिखते हैं, व्हाट डे नाइट विल बी द वाइल्डेस्ट पार्टी ऑन योर आइलैंड। दिसंबर 2012 में इलॉन फिर लिखते हैं, डू यू हैव एनी पार्टीज प्लान्ड? आई हैव बीन वर्किंग टू द एज ऑफ सैनिटी। इलॉन ने बाद में क्लैरिफाई किया कि वो कभी आइलैंड पर नहीं गए। पर सवाल ये है कि अगर नहीं गए तो इतने ईमेल्स क्यों और इतनी प्लानिंग क्यों? अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट, नरेंद्र मोदी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। एक्चुअली मोदी और एप्स्टीन के बीच कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं मिला, पर दूसरी कॉन्वर्सेशंस में मोदी का नाम बार बार आया। 6 जुलाई 2017 को एप्स्टीन एक ईमेल भेजता है कतर के एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन को, जिसमें लिखा था, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस्ड एंड sang इन इजराइल फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। इसका मतलब यहाँ नहीं कि मोदी वहाँ पर डांस कर रहे थे, मतलब कि वो उस पार्टी में शामिल हो जाए। और पीएम मोदी ने जुलाई 2017 के बीच इजराइल विजिट किया था और वो पहले इंडियन पीएम थे जो इजराइल गए
आए थे। एप्स्टीन इस ईमेल में ये इंप्लाई कर रहा था कि मोदी की इजराइल विजिट में उसकी एडवाइस का रोल था अमेरिकन प्रेसिडेंट के बेनिफिट के लिए। लेकिन 31 जनवरी 2026 को इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लैरिफिकेशन दी। बियॉन्ड द फैक्ट ऑफ द PM's official visit to Israel in July 2017, the rest of the allusions in the email are little more than trashy ruminations by a convicted criminal which deserve to be dismissed with the utmost contempt. पर सवाल ये है कि अगर एप्स्टीन सिर्फ बकवास कर रहा था तो फिर इतने पावरफुल लोग उसके साथ क्यों थे? अब बात करते हैं, क्या इमरान खान का नाम भी एप्स्टाइन फाइल्स में है? सोशल मीडिया पर मैंने कुछ वीडियो देखी थी जहां पर लोग कहते थे कि इमरान खान का नाम भी एप्स्टाइन फाइल्स में शामिल है, लेकिन कोई भी ऐसी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जहां पर इमरान खान का नाम शामिल हो, और अभी तक इमरान खान का नाम एप्स्टाइन फाइल्स में नहीं आया। और अगर आपको पता नहीं है कि एप्स्टाइन कौन था और जेल में कैसे उसकी डेथ हुई, तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें एप्स्टाइन की फुल स्टोरी है। तो अब सवाल ये है कि एप्स्टाइन मर चुका है, घिलेन मैक्सवेल 20 साल जेल में है, फिर क्यों आज भी 5 साल बाद पूरी दुनिया एप्स्टाइन के बारे में बात करती है? इसकी पहली वजह ये है कि विक्टिम्स को जस्टिस नहीं मिला। हंड्रेड्स ऑफ यंग गर्ल्स और विमेन को अब्यूज किया गया, पर सिर्फ एक इंसान जेल गई, घिलेन मैक्सवेल, बाकी सब पावरफुल लोग फ्री हैं। और दूसरी वजह, अभी भी 40% डॉक्यूमेंट्स अनलॉक है, उनको क्यों रिलीज नहीं किया जाता? और तीसरी वजह यह है कि पावरफुल लोग अभी भी सिस्टम में हैं। प्रेसिडेंट्स, मिनिस्टर्स, बिलियनर्स, रॉयल्स सब अपनी जगह पर हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई सजा नहीं। और ये सिर्फ एप्स्टाइन की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जो पावर और पैसा को जस्टिस से ऊपर रखता है।